हम लोग लकार के बारे में जान रहे हैं। यदि वर्तमान कालिक क्रिया को बतलाना हो, वर्तमान समय में यदि कोई क्रिया कर रहा है उसको यदि बताना हो, तब लट लकार का प्रयोग होगा। मैं जाता हूँ यदि इसका अनुवाद करना हो तो लट लकार में अहम गच्छामि। तुम जाते हो यदि इस तरह का अनुवाद करना हो तो त्वम गच्छसि। मैं जाता हूँ इसका यदि अनुवाद करना हो तो अहम गच्छामि। और उसी तरह द्विवचन बहुवचन में भी प्रयोग होता है। यदि भूतकाल के लिए प्रयोग करना हो, बीता हुआ समय के लिए यदि क्रियाओं का हम लोग प्रयोग करते हैं, तिङन्त प्रयोग करते हैं, तब भूतकाल के लिए एक लकार है सामान्यतः लुंग लकार। लुंग लकार में सह अगमत ऐसा प्रयोग होगा। यदि अद्यतन अनद्यतन भूत के लिए यदि हम प्रयोग करते हैं तब प्रयोग होगा लंग लकार का सह अगच्छत, इस तरह का प्रयोग होगा। उसी तरह भविष्यत काल के लिए भी दो लकार हैं, एक अद्यतन भविष्यत के लिए, एक अनद्यतन भविष्यत के लिए। यदि अद्यतन भविष्यत सामान्य भविष्यत काल के लिए लकार का यदि प्रयोग करना हो तब हम उस समय करेंगे लिट लकार का प्रयोग। सह गमिष्यति, त्वम गमिष्यसि, अहम गमिष्यामि। यदि 24 घंटे के बाद अथवा सूर्योदय के बाद 2-3 दिन के बाद अथवा 1 साल के बाद हम लोगों को जाना है तब प्रयोग करेंगे सह गन्तास्ति, सह त्वम गन्तासि, अहम गन्तास्मि। इस तरह प्रयोग करेंगे। इसी तरह किसी को आज्ञा देना हो, प्रेरणा देना हो तो उस समय हम लोग लोट लकार का प्रयोग करेंगे। भवान गच्छतु, आप जाएं। भवान आगच्छतु, आप आएं। और इसी अर्थ में, प्रेरणा अर्थ में ही एक लकार होता है विधिर्लिंग लकार, विधिलिंग लकार। विधि माने किसी को विधान करना, प्रेरणा देना। सह गच्छेत, उसको जाना चाहिए। सह पठेत, उसको पढ़ना चाहिए। इस तरह 8 लकार का प्रयोग बार बार हम लोग अवश्य करें। इसी से अनुवाद में हम लोगों की गति होगी।